नमस्कार। सकला चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में आपने कुछ भक्तों की कथाएं सुनी। अब आगे शिव भक्त उपमन्यु। भक्तराज उपमन्यु परम शिव भक्त, वेद तत्व के ज्ञाता, महर्षि व्याघ्रपाद के बड़े पुत्र थे। एक दिन उपमन्यु ने माता से दूध मांगा। घर में दूध था नहीं। माता ने चावलों का आटा जल में घोलकर उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु मामा के घर दूध पी चुके थे, अतएव उन्होंने यह जानकर कि यह दूध नहीं है, माता से कहा, माँ यह तो दूध नहीं है। ऋषि पत्नी झूठ बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने कहा, बेटा तू सत्य कहता है, ये दूध नहीं है। नदी किनारे, वनों और पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताने वाले हम तपस्वी मनुष्यों के यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। हमारे तो सर्वस्व श्री शिवजी महाराज हैं। तू यदि दूध चाहता है तो उन जगन्नाथ श्री शिवजी को प्रसन्न कर, वे प्रसन्न होकर तुम्हें दूध भात देंगे। माता की बात सुनकर बालक उपमन्यु ने पूछा, माँ भगवान शिव कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनका कैसा रूप है, मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे, उन्हें प्रसन्न करने का क्या उपाय है। बालक के सरल वचनों को सुनकर स्नेहवश माता की आंखों में आंसू भर आए। माता ने उसे शिव तत्व बतलाया और कहा, तू उनका भक्त बन, उसी में मन लगा, उनमें विश्वास रख, एकमात्र उनकी शरण हो जा, उन्हीं का भजन कर, उन्हीं को नमस्कार कर। यो करने से वे कल्याण स्वरूप तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे। उनको प्रसन्न करने का महामंत्र है नमः शिवाय। माता से उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिव को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके घर से चल पड़े। वन में जाकर प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र के द्वारा वन के पत्र पुष्पों से भगवान शिव जी की पूजा करते और शेष समय मंत्र जप करते हुए कठोर तप करने लगे। वन में अकेले रहने वाले तपस्वी उपमन्यु को पिशाचों ने बहुत कुछ सताया, परंतु उपमन्यु के मन में ना तो भय हुआ और ना विघ्न करने वालों के प्रति क्रोध ही। वे उच्च स्वर से नमः शिवाय मंत्र का कीर्तन करने लगे। इस पवित्र मंत्र के सुनने से मारीची के शाप से पिशाच योनि को प्राप्त हुए उपमन्यु के तप में विघ्न करने वाले वे मुनि पिशाच योनि से छूटकर पुनः मुनि देह को प्राप्त हो कृतज्ञता के साथ उपमन्यु की सेवा करने लगे। तदनंतर देवताओं के द्वारा उपमन्यु की उग्र तपस्या का समाचार सुनकर सर्वांतरयामी भक्तवत्सल भोलेनाथ श्री शंकर जी भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए उनके अनन्य भाव की परीक्षा करने की इच्छा से इंद्र का रूप धारण करके श्वेत वर्ण ऐरावत पर सवार हो उपमन्यु के समीप जा पहुँचे। मुनि कुमार भक्त श्रेष्ठ उपमन्यु ने इंद्र रूपी भगवान महादेव को देखकर धरती पर सिर टेककर प्रणाम किया और कहा, देवराज आपने कृपा करके स्वयं मेरे समीप पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। इंद्र रूपी परमात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे सुव्रत, तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनमाना वर मांगो, जो कुछ तुम मांगोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। इंद्र की बात सुनकर उपमन्यु ने कहा, देवराज आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए न स्वर्ग का ऐश्वर्य। मैं तो भगवान शंकर का दासानुदास बनना चाहता हूँ। जब तक वे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं तप को नहीं छोड़ूंगा। त्रिभुवन सार सबके आदि पुरुष अद्वितीय अविनाशी भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना किसी को स्थिर चित्त शांति नहीं मिल सकती। मेरे दोषों के कारण मुझे इस जन्म में भगवान के दर्शन ना हो और यदि मेरा फिर जन्म हो तो उसमें भी भगवान शिव पर ही मेरी अक्षय और अनन्य भक्ति बनी रहे। इंद्र से इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्या में लग गए। तब इंद्र रूपधारी शंकर ने उपमन्यु के सामने अपने गुणों द्वारा अपनी ही निंदा करना आरंभ किया। मुनि को शिव निंदा
सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। कभी क्रोध न करने वाले मुनि के मन में भी इष्ट की निंदा सुनकर क्रोध का संचार हो आया और उन्होंने इंद्र का वध करने की इच्छा से अघोर शस्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र पर फेंकी और शिव निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप अपने शरीर को भस्म करने के लिए आग्नेयी धारणा का प्रयोग करने लगे। उनकी यह स्थिति देखकर भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए। भगवान के आदेश से आग्नेयी धारणा का निवारण हो गया और नंदी ने अघोरास्त्र का निवारण कर दिया। इतने में ही उपमन्यु ने चकित होकर देखा कि ऐरावत हाथी ने चंद्रमा के समान सफ़ेद कांति वाले बैल का रूप धारण कर लिया और इंद्र की जगह भगवान शिव अपने दिव्य रूप में जगजननी उमा के साथ उस पर विराजमान हैं। वे करोड़ों सूर्यों के समान तेज से आच्छादित और करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशीतल सुधामय किरण धाराओं से घिरे हुए हैं। उनके शीतल तेज से सब दिशाएं प्रकाशित और प्रफुल्लित हो गईं। वे अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण पहने थे। उनके उज्ज्वल सफ़ेद वस्त्र थे। सफ़ेद फूलों की सुंदर माला उनके गले में थी। श्वेत मस्तक पर चंदन लगा था। श्वेत ही ध्वजा थी। श्वेत ही यज्ञोपवीत था। धवल चंद्रयुक्त मुकुट था। सुंदर दिव्य शरीर पर सुवर्ण कमलों की गुथी हुई और रत्नों से जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। माता उमा की शोभा भी अवर्णनीय थी। ऐसे देव मुनि वंदित भगवान शंकर के माता उमा सहित दर्शन पाकर उपमन्यु के हर्ष का पार नहीं रहा और वो गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। भक्त की निष्कपट और सरल प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैंने भली भांति परीक्षा करके देख लिया कि तू मेरा अनन्य और दृढ़ भक्त है। बता तू क्या चाहता है। यह याद रख कि तेरे लिए मुझको कुछ भी अधेय नहीं है। भगवान शंकर के स्नेह भरे वचनों को सुनकर उपमन्यु के आनंद की सीमा न रही। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। वे गदगद स्वर से बोले, नाथ, आज मुझे क्या मिलना बाकी रह गया। मेरा यह जन्म सदा के लिए सफल हो गया। देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वे देव आज कृपा करके मेरे सामने विराजमान हैं। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। इस पर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि मैं आपके श्री चरणों में मेरी अविचल और अनन्य भक्ति सदा बनी रहे। भगवान चंद्रशेखर ने उपमन्यु का मस्तक सूंघकर उन्हें देवी के हाथों में सौंप दिया। देवी जी ने भी अत्यंत स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। तदंतर भगवान शिव जी ने कहा, बेटा, तू आज अजर अमर तेजस्वी यशस्वी दिव्य ज्ञान युक्त हो गया। तेरे सारे दुखों का सदा के लिए नाश हो गया। तू मेरा अनन्य भक्त है। यह दूध भात की खीर ले। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु ने ही भगवान श्री कृष्ण को शिव मंत्र की दीक्षा दी थी। अगली कथा भक्त गोकर्ण की है। पूर्व काल में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी। वहाँ आत्मदेव नामक एक सदाचारी विद्वान और धनवान ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। वह बड़ी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण दंपत्ति को सब प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होने पर भी संतान का अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने संतान के निमित्त बहुत से उद्योग किए, परंतु सब निष्फल हुए। एक दिन इसी चिंता में ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहाँ उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने उनसे अपने दुख का वृंतांत कहा। महात्मा को ब्राह्मण पर बड़ी दया आई। उन्होंने ध्यान के द्वारा उसके प्रारब्ध को जानकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक संतति का योग नहीं है, अतः तुम्हें संतान की चिंता छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। परंतु ब्राह्मण को महात्मा के वचनों से संतोष नहीं हुआ। वह बोला, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए।
नहीं तो मैं अभी आपके सामने प्राण त्याग करता हूँ। ब्राह्मण की इस हठता को देखकर महात्मा ने कहा, तुम्हारा इस प्रकार हठ करना ठीक नहीं है। विधाता के लेख के विरुद्ध पुत्र प्राप्त होने से तुम्हें सुख नहीं होगा, किंतु फिर भी तुम न मानोगे तो यह फल ले जाओ, इसे तुम घर ले जाकर अपनी स्त्री को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र होगा। परंतु तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने के समय तक पतिव्रता से रहे, सत्य बोले, दान करे, एक समय भात खाकर जीवन निर्वाह करे, इससे तुम्हें अच्छी संतान होगी। यह कहकर ब्राह्मण को उन्होंने एक फल दिया। ब्राह्मण ने ले जाकर फल अपनी स्त्री को दे दिया। उसकी स्त्री ने सोचा, फल खाने से मुझे नियम पूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भधारण से भी कष्ट होगा, और पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसके लालन पालन में बड़े कष्टों का सामना करने पड़ेगा, इससे तो बांझ रहना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने फल अपनी गौ को खिला दिया और पति से झूठ मूठ कह दिया, मैंने फल खा लिया। उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहन गर्भवती हुई थी। धुंधली ने उसके साथ यह तय कर लिया कि जो संतान उसे होगी उसे लाकर वह धुंधली को दे देगी। समय आने पर धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ और उसने उसे लाकर धुंधली को दे दिया। लोक में यह प्रसिद्ध कर दिया कि धुंधली के पुत्र हुआ है और उसका नाम धुंधकारी रखा गया। 3 मास के अनंतर गौ को भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके सभी अवयव मनुष्य के थे, केवल कान गौ के थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। गौकर्ण देखने में बड़ा सुंदर, तेजस्वी, बुद्धिमान था। थोड़ी ही अवस्था में वे बड़े विद्वान और ज्ञानी हो गए। इधर धुंधकारी बड़ा दुष्चरित, आचारहीन, क्रोधी, चोर, निर्दयी और वैश्यागामी निकला। वह माता पिता को बहुत दुख देता था और उनका सब धन अपहरण करके वैश्याओं को दे आता था। आत्मदेव उसके बर्ताव से बहुत दुखी होकर रोने लगे। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया और ज्ञान का उपदेश दिया। पुत्र के उपदेश से प्रभावित हो वह वृद्ध ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर भगवान श्री हरि के पारायण हो उसने शरीर त्याग दिया। पिता के चले जाने पर धुंधकारी ने उनका सारा धन नष्ट कर दिया और वह अपनी माता को भी बहुत सताने लगा, जिससे दुखी होकर उसने कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण ने भी अब घर में रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थ यात्रा के निमित्त वहाँ से चल दिए। उन्हें माता की मृत्यु और पिता के वनवास का और घर की सारी संपत्ति के नष्ट हो जाने का तनिक भी दुख न हुआ, क्योंकि उनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई थी। उनकी दृष्टि में न कोई शत्रु था न मित्र था। इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर स्वच्छंदता पूर्वक घर में ही रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उसे बड़ी निर्दयता पूर्वक मार डाला और उसके शरीर को किसी गड्ढे में डाल दिया। धुंधकारी अपने दूषित कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और इधर उधर भटकता हुआ बहुत क्लेश पाने लगा। गोकर्ण ने जब उसकी मृत्यु का समाचार सुना तब जाकर उसका श्राद्ध किया और जिस जिस तीर्थ में वे गए वहाँ उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ उसका पिंडदान किया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए। वे जब रात को घर में सोने गए तब प्रेत बना हुआ धुंधकारी वहाँ अनेकों प्रकार के उत्पात मचाने लगा। गोकर्ण ने देखा कि अवश्य ही यह कोई प्रेत है और बड़े धैर्य के साथ उसने पूछा, तू कौन है और तेरी ये दशा किस प्रकार हुई? यह सुनकर धुंधकारी बड़े जोर से रोने लगा, किंतु चेष्टा करने पर भी कुछ न बोल सका। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल लेकर मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और इस प्रकार जल को उस प्रेत पर छिड़क दिया, जिससे वह पाप मुक्त होकर बोलने लगा। उसने बड़े दीन शब्दों में अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और उस भीषण यातना से छूटने का उपाय पूछा। गोकर्ण ने सोचा, जब इसकी गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई तब इसके लिए कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा। साधारण उपायों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रेत से कहा, अच्छा तुम इस समय जाओ, तुम्हारे लिए अवश्य कोई उपाय सोचेंगे, भय न करो। दूसरे दिन गोकर्ण ने कई विद्वान योगी ब्रह्मवादियों से इस विषय में परामर्श किया। उन सब की राय यह हुई कि भगवान सूर्य नारायण से इस विषय में पूछा जाए और वे जो उपाय बताएं वही किया जाए। गोकर्ण ने उसी समय सबके सामने मंत्र बल से भगवान सूर्यदेव की गति को रोककर उनकी स्तुति की और उनसे इस संबंध में प्रश्न किया। सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा,
कि इसकी श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, उसका 7 दिन में पाठ करो। यह सुनकर गोकर्ण श्रीमद् भागवत के पारायण में प्रवृत्त हुए। गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत के पाठ का समाचार सुन आसपास के गांव के बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। जिस समय व्यासासन पर बैठकर गोकर्ण ने कथा कहनी आरंभ की, उस समय धुंधकारी प्रेत भी कथा मंडप में आया और बैठने के लिए इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। उसने देखा वहाँ 7 गांठों का एक ऊंचा सा बांस खड़ा है। वह वायु रूप तो था ही, उसी बांस की जड़ के एक छिद्र में घुसकर बैठ गया। ज्यों ही सायंकाल हुआ और पहले दिन की कथा समाप्त हुई, लोगों ने देखा उस बांस की एक गांठ बड़ी कड़कड़ाहट के साथ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ टूट गई। इस प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें टूट गईं और कथा समाप्त होते होते वह धुंधकारी प्रेत योनि को त्याग कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। लोगों ने देखा उसके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, मस्तक पर मुकुट विराजमान है, कानों में कुंडल सुशोभित हैं, उसका श्याम वर्ण है, वह पीताम्बर पहने हुए है। वह गोकर्ण के सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई गोकर्ण, तुमने मुझ पर बड़ी दया की, जो मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया। अब मैं इस दिव्य शरीर को प्राप्त कर भगवान के परम धाम को जा रहा हूँ। देखो मेरे लिए विमान खड़ा है और भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। यह कहकर वह सब लोगों के देखते हुए विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा कही। कथा समाप्ति के दिन स्वयं भगवान अपने पार्षदों सहित अनेक विमानों के साथ वहां प्रकट हुए और जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। भगवान ने स्वयं अपना पांचजन्य शंख बजाया और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखते देखते मंडप में उपस्थित श्रोतागण भी विष्णु रूप हो गए और उस गांव के और भी जितने लोग थे वे सबके सब महात्मा गोकर्ण की कृपा से विमानों पर बैठकर योगी दुर्लभ विष्णु लोक में चले गए। भक्त वत्सल भगवान को अपने भक्त को साथ लेकर गोलोक में चले गए। इस प्रकार उस महान भक्त ने अपनी भक्ति के प्रभाव से गांव भर का उद्धार कर दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।